हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन ने फीमेल एम्ब्रियोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ा था। फीमेल एम्ब्रियोफाइट का डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव रूप में या मॉडल के रूप में अपन ने मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप पढ़ा था। लेकिन मोनोस्पोरिक के अलावा बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक भी टाइप्स हैं किसके? फीमेल गेमेटोफाइट के। ठीक है, तो फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक जो है, भ्रूण कोष जिसको अपन कह रहे हैं, या फीमेल गेमेटोफाइट का मतलब मादा युग्मकोद्भिद, उसके विकास के 3 टाइप्स हैं: मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक। मतलब क्या हुआ इसका? देखिए, मेगास्पोर मदर सेल जो थी अपने पास, उस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ था और उससे लीनियर टेट्रेड बना था, हैप्लॉइड सेल्स का चतुष्क, रेखीय चतुष्क। उसमें से 3 सेल्स को अपन ने डीजनरेट कर दिया था और एक सेल जो थी उसने कंप्लीट फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट किया था। अब ये एक सेल कौन थी? दिस वाज द मेगास्पोर। तो एक मेगास्पोर यानी कि एक स्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट हुआ था। तो इसको अपन ने क्या कह दिया था? मोनोस्पोरिक। और ये पॉलीगोनम प्लांट में डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसको पॉलीगोनम टाइप भी कह दिया था। अब बेटा, अगर इस एक की जगह पे 2 मेगास्पोर फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट करते हैं तो फिर वो कहलाएगा बाइस्पोरिक, और अगर ये चारों करते हैं तो फिर वो कहलाएगा टेट्रास्पोरिक। ठीक है, तो अपन ये जो टाइप्स हैं फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट के, उन टाइप्स के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो अपना टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, या इसी को मैं क्या कह रहा हूं बेटा? एम्ब्रियोसेक। ठीक है, एम्ब्रियोसेक, भ्रूण कोष। ठीक है, और मैंने कहा कि मेजर जो टाइप हैं वो 3 हैं। कौन कौन से बताए मैंने आपको? मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं टाइप। ठीक है, फिर अपन ले लेते हैं मेगास्पोर मदर सेल जो डिप्लॉइड है। फिर अपन ले लेते हैं मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है? मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी कि गुरु बीजाणु जनन, जिसमें मेगास्पोर बनेंगे। और फिर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, जिसको अपन ने दूसरा नाम दिया था मेगा गैमेटोजेनेसिस, मादा युग्मक जनन या मादा युग्मकोद्भिद का विकास। ठीक है, अब देखिए, मेगास्पोरोजेनेसिस जो है उसके अंदर क्या होता है? मियोसिस, और मियोसिस के 2 पार्ट होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। फिर उसके बाद मेगास्पोरोजेनेसिस जो अपन ने कल पढ़ी थी, उस मेगास्पोरोजेनेसिस में अपन ने क्या किया था? 3 माइटोसिस की थी, माइटोसिस फर्स्ट, माइटोसिस सेकंड और माइटोसिस थर्ड। एंड फाइनली अपने को क्या मिलता है? मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, तो जो मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट है वो स्ट्रक्चरली कैसा होगा वो अपन यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। इज दिस क्लियर? तो ये अपन एक टेबल बना रहे हैं जिसमें अपन डिफरेंट टाइप्स जो हैं उनकी अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन ले लेते हैं मोनोस्पोरिक। द फर्स्ट वन टाइप जो अपन डिस्कस करेंगे वो कौन सा होगा? मोनोस्पोरिक। मोनोस्पोरिक। ठीक है, और मोनोस्पोरिक में पहली जो टाइप ले रहे हैं अपन
वो ले रहे हैं पोलीगोनम, जिसको अपन ने डिस्कस किया था, इस टेबल में भी आ जाएगा वो पोलीगोनम। ठीक है, और पोलीगोनम जो था वो कैसा था, 8 न्यूक्लिएटेड था, 7 सेल्ड था, यानी कि 8 तो न्यूक्लियस थे उसमें और 7 कोशिकाएं थी। क्या देखा था अपन ने उसमें, देखिए, दिस वन इज द मेगास्पोर जो कल अपन ने किया था। मियोसिस फर्स्ट हुई तो उसमें क्या हुआ, 1 से 2 सेल बन जाती हैं, और मियोसिस सेकंड में फिर कितनी, 4 लीनियर टेट्रेड बन गया। इस लीनियर टेट्रेड में माइक्रोपाइलर एंड की 3 सेल, माइक्रोपाइलर एंड शॉर्ट में आप समझेंगे, डिजनरेट हुई थी, और बचा था एक्टिव मेगास्पोर्स, कौन सा, चलाजल एंड का नीचे वाला। उसके अंदर अब क्या हो रही है बेटा, देखिए, माइटोसिस फर्स्ट होगी, माइटोसिस सेकंड होगी और माइटोसिस थर्ड होगी। ठीक है, ये उसमें डिविजन्स होंगे। यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड, इसके बारे में अपने डिस्कस कर लिया है वैसे। तो ये देखिए, ये जो मेगास्पोर है इसमें माइटोसिस फर्स्ट हुई थी, तो याद होगा आपको 2 न्यूक्लियस बने थे, फिर 2 से दोनों पोल्स के ऊपर प्रत्येक 1 से 2 बन गए थे 4, और फिर कितने बने थे, 8। फिर मैंने बताया था रीअरेंजमेंट होता है न्यूक्लियस का, एक न्यूक्लियस नीचे से बीच में आ जाएगा और एक ऊपर से बीच में आ जाएगा। तो जो फाइनल स्ट्रक्चर अपने पास बनी थी वो कैसी थी, फाइनल स्ट्रक्चर ये थी, जिसमें ये एग सेल, एग सेल के दोनों ओर जो सेल थी वो कौन सी थी, सिनर्जिड सेल, सेंटर में 2n सेल, और नीचे की ओर जो सेल्स थी वो कौन सी थी, एंटीपोडल यानी कि प्रतिमुखी कोशिकाएं। तो इसमें कितनी सेल हैं, 7 सेल हैं, और न्यूक्लियस कितने हैं, 8। तो दिस इज द फर्स्ट वन टाइप, जिसको अपन ने क्या कहा था, पोलीगोनम टाइप। इज दिस क्लियर? अब देखिए, मोनोस्पोरिक का दूसरा टाइप और है, जिसको अपन बोलते हैं, मोनोस्पोरिक में ही सेकंड टाइप ले रहा हूं मैं, सेकेंड टाइप इन मोनोस्पोरिक जो है वो कौन सा है, दैट इज ओइनोथेरा, OENOTHERA, ओइनोथेरा टाइप। और ये ओइनोथेरा टाइप जो होता है वो 8 न्यूक्लिएटेड नहीं होता बेटा, 4 न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, तो ये जो मेगास्पोर होगा, इसमें मेगास्पोर मदर सेल जो है उसके अंदर फर्स्ट मियोसिस हुई, कितनी सेल बन गई, 2। ठीक है, फिर 2 से कितनी बन गई, 4। ये मोनोस्पोरिक है, इसलिए ये बाकी की 3 भाग नहीं लेंगी, 1 भाग लेगी। उसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, 1 से कितने बन गए, 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हैं उनसे कितने बन गए, देखिए 1 से 2 बन गए, यहां पे 2 से कितने बन जाएंगे, 4। ठीक है, अब आपको जो चीज ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पे जो ध्यान में रखनी है, वो क्या, कि जो थर्ड माइटोसिस है वो नहीं होगी। किसके अंदर, ओइनोथेरा टाइप के अंदर, ओइनोथेरा टाइप के अंदर थर्ड माइटोसिस नहीं होगी। ठीक है, थर्ड माइटोसिस नहीं होगी तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो 4 न्यूक्लिएटेड और 4 सेल्ड होगी, जिसमें 3 जो पर्टिकुलर सेल्स हैं वो अपर साइड में बनेगी, ये एग सेल और ये सिनर्जिड सेल्स, और सेंटर में जो सेल बनेगी वो भी हैप्लॉइड होगी, सिंगल न्यूक्लियस युक्त होगी। तो यहां पे क्या हुआ, 4 सेल्ड 4 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनी है, 4 सेल्ड 4 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ये दोनों टाइप किसके हो गए, मोनोस्पोरिक के, यानी कि बनने वाले स्पोर टेट्राइड में से केवल 1 सेल डेवलपमेंट में पार्ट ले रही है,
ध्यान में रखेंगे पॉलीगोनम और ओइनोथेरा में, ओइनोथेरा जो टाइप है उसके अंदर क्या होगी बेटा, माइटोसिस थर्ड नहीं होगी। वी हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट जो है वो ले रहे हैं कौन सा, बाइस्पोरिक। बाइस्पोरिक के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं, वी विल टेक द बाइस्पोरिक। बाइस्पोरिक के अंदर 2 स्पोर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। देयर विल बी द 2 स्पोर्स, जो टेट्रेड है उसमें से चारों में से 2 जो है वो क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे क्या बनाने में, एम्ब्रियो सेक या फीमेल गैमेटोफाइट को बनाने में। ठीक है ना, ओइनोथेरा टाइप, पॉलीगोनम टाइप, ये नाम जो रखे गए हैं ये जिस प्लांट में डिस्कवर हुए हैं उस प्लांट के नाम के आधार पर रखे गए हैं। ठीक है ना, तो अब जो नेक्स्ट मैं ले रहा हूं वो ले रहा हूं बाइस्पोरिक एट न्यूक्लिएटेड। बाइस्पोरिक एट न्यूक्लिएटेड की बात करेंगे अपन, बाइस्पोरिक। ठीक है, और बाइस्पोरिक एट न्यूक्लिएटेड में जो अपन टाइप ले रहे हैं वो ले रहे हैं बेटा एलियम। ठीक है ना, इट्स ए नेम ऑफ द प्लांट, पौधे का नाम है एलियम, तो एलियम टाइप भी बोल देते हैं उसको, एलियम टाइप। मेगास्पोर मदर सेल जिसमें फर्स्ट मियोसिस होगी, ठीक है। अब इस सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बनेंगे, इसमें 2 बनेंगे। आपको क्या ध्यान में रखना, देखिए मैं यहीं पे यूं दिखा देता हूं कि जैसे 4 सेल हैं, ये 4 न्यूक्लियस बन गए, तो ये जो ऊपर वाली सेल्स हैं ये डिजनरेट हो जाएंगी। दोनों न्यूक्लियस युक्त ये जो सेल हैं, 2 सेल हैं, अभी साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ है, वैसे 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, और ये नीचे वाली बची है यानी कि चलाजल एंड वाली। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड की दोनों खत्म हो गई, तो अब ये 2 सेल हैं। ठीक है, ये दोनों सेल पार्टिसिपेट करने वाली हैं किसके अंदर, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। ऊपर वाली दोनों डिजनरेट हो गई हैं। ठीक है, ये दोनों, तो देखिए क्या होगा यहां पे, ये जो 2 न्यूक्लियस हैं ये माइटोसिस फर्स्ट के अंदर दे विल कन्वर्ट इनटू द 4। ये कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये हो गए 1 से 2, इस 1 से 2, कितनी अवस्था आ गई, 4 न्यूक्लिएटेड। अब माइटोसिस सेकंड होगी तो अवस्था कैसी हो जाएगी, 2 से कितने बेटा 4, ये 2 जो है इनसे 4, नीचे वाले 2 से भी कितने 4, यानी कि एट न्यूक्लिएटेड अवस्था आ गई है। अब किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ध्यान से देखें, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ, यहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है किसकी, थर्ड माइटोसिस की, क्योंकि एट न्यूक्लिएटेड अवस्था आनी थी वो आ गई। अब देखिए यहां पे ये एक एग सेल, मैं संख्या क्यों बोल रहा हूं ये आगे पकड़ना आपको, 2 सिनर्जिड सेल और ये 3 एंटीपोडल सेल, और ये सेंटर में 2n सेल, यानी कि 2 न्यूक्लियस युक्त सेल बन गई। तो एट न्यूक्लिएटेड है, 7 सेल्ड है, ये भी सेल कितनी है 7 एट न्यूक्लिएटेड। इसको अपन ने क्या कहा, एलियम टाइप, व्हाट वी कॉल दैट, एलियम टाइप एट न्यूक्लिएटेड बाइस्पोरिक। बाइस्पोरिक क्यों कहा आपने, क्योंकि यहां पे कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 मेगास्पोर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसके बनने में, फीमेल गैमेटोफाइट के। ठीक है, दूसरा जो मैं इसमें ले रहा हूं वो ले रहा हूं बाइस्पोरिक का सेकंड टाइप, या तो फर्स्ट टाइप था, सेकंड टाइप एंडोमियोन। एंडोमियोन टाइप, ये भी बेटा एट न्यूक्लिएटेड होता है, दिस इज ऑल्सो एट न्यूक्लिएटेड। ठीक है ना, 8 न्यूक्लिएटेड है ये भी, ये ध्यान में रखना अपने को। ठीक है, ये कंडीशन सेम आएगी, आप यहां पे डिफरेंस नहीं करेंगे। ठीक है ना,
यहां पे क्या होगा बेटा, देखिए नीचे वाली दो सेल जो है वो डिजनरेट हो जाएंगी। ये जैसे ये सेल है तो नीचे वाली डिजनरेट हो जाएंगी, ऊपर वाली एक्टिव रहेंगी। इज दिस क्लियर? बाकी जो कंडीशन होंगी वो सेम आएंगी, ऐसा ही बनेगा। बस अंतर क्या आया, यहां पे माइक्रोपाइलर एंड की जो दो मेगा स्पोर होंगे वो एक्टिव होंगे और वो क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म द फीमेल गेमिटोफाइट, वो फीमेल गेमिटोफाइट की फॉर्मेशन करेंगे। इज दिस क्लियर? अब नेक्स्ट जो अपन टाइप ले रहे हैं वो ले रहे हैं टेट्रास्पोरिक। ठीक है, मोनोस्पोरिक हुआ, बाइस्पोरिक हुआ। ये ध्यान में रखना, बाइस्पोरिक के अंदर दोनों के अंदर जो टू सेंट्रल सेल है वो कैसी है, 2n है, दो केंद्रक हैं उसमें, इसमें भी दो केंद्रक हैं, इसमें भी दो केंद्रक हैं। ये बात क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन फर्टिलाइजेशन के बाद इन सेल्स की क्या स्थिति होगी ये पूछा जाएगा, तो ये ध्यान में रखना आप। फर्टिलाइजेशन का मतलब एग सेल जो है उसके पास मेल गेमिट आएगा, लेकिन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में कितने मेल गेमिट थे, 2, तो एक मेल गेमिट यहां पे फ्यूज होगा, तो ये 2n है, तो वो अवस्था कैसी हो जाएगी आगे जाकर के 3n, क्योंकि एक मेल गेमिट का न्यूक्लियस इससे फ्यूज होगा, एक मेल गेमिट का न्यूक्लियस एग सेल से फ्यूज होकर के जाइगोट बनाएगा, और दूसरा मेल गेमिट इस 2n सेल से फ्यूज होकर के एंडोस्पर्म बनाता है, और वो एंडोस्पर्म जाइगोट को या डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन यानी कि पोषण देती है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, यानी कि फर्टिलाइजेशन डबल होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। आगे क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है ना, लेकिन ये ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे सबसे पहला अपन ने पढ़ा था पॉलीगोनम टाइप, तो उसमें भी ये सेंट्रल सेल कैसी थी, 2n, लेकिन जो दूसरा पढ़ा था ओइनोथेरा टाइप, उसमें ये n थी, तो n जो होगी वो 2n होगी फर्टिलाइजेशन के बाद, और जो 2n है वो 3n होगी, अगर कोई 4n होगी तो 5n होगी। ये आगे आप ध्यान में रखना आप, ठीक है। अब नेक्स्ट ले रहा हूं मैं टेट्रास्पोरिक टाइप, एम्ब्रियोसैक या फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट। टेट्रास्पोरिक का मतलब चारों स्पोर जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे किसके बनने में, एम्ब्रियोसैक के या फीमेल गेमेटोफाइट के बनने में। तो नेक्स्ट जो टाइप अपना वो है टेट्रास्पोरिक। टेट्रास्पोरिक मतलब हो गया, टेट्रास्पोरिक का क्या, टेट्रास्पोरिक का मतलब हो गया चारों स्पोर इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखिए टेट्रास्पोरिक जो है वो दो प्रकार के बनते हैं, 8 न्यूक्लिएटेड और 16 न्यूक्लिएटेड। 8 न्यूक्लिएटेड का मतलब जिसमें 8 केंद्रक होंगे, और 16 न्यूक्लिएटेड का मतलब जिसमें 16 केंद्रक होंगे, ठीक है। तो 8 न्यूक्लिएटेड के अंदर सबसे पहला जो नाम आता है वो है एडोक्सा टाइप। एडोक्सा पौधे का नाम है, ठीक है, और ये कैसा होगा, 8 न्यूक्लिएटेड। व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस, ये देखिए ये क्या हो गया, मेगा स्पोर, ठीक है। अब इस मेगा स्पोर के अंदर क्या हुआ, व्हाट विल हैपन, मियोसिस फर्स्ट, ये क्या बन गई, 2 सेल बन गई। अब हुआ मियोसिस सेकंड, तो कितने टोटल न्यूक्लियस हो गए, 4। अब इसके अंदर रिक्वायर्ड चारों की चारों सेल भाग ले रही हैं, और चारों की चारों सेल भाग ले रही हैं, तो 4 से 8 अवस्था आने में जो स्थिति होगी वो क्या होगी, एक ही माइटोसिस रिक्वायर्ड होगी। ये देखिए 1 2 3 4 ऊपर वाले, और ये नीचे वाले 2, 1 2 3 4। कंडीशन कैसी हो गई है, 8 न्यूक्लिएटेड। 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन यहीं आ गई, तो इसका मतलब माइटोसिस सेकंड और माइटोसिस थर्ड नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। देयर विल बी नो माइटोसिस सेकंड, नो माइटोसिस थर्ड। तो फाइनली जो अपने पास स्ट्रक्चर बनेगी उसके अंदर क्या होगा, ये एक एग सेल, ठीक है, ये 2 सिनर्जिड सेल, संख्या ध्यान में रखना, ठीक है। सेंटर में 2n सेल, एक न्यूक्लियस ऊपर से और एक नीचे से बीच में आ गया। तो एंटीपोडल सेल कितनी रही बेटा इसमें, 3 बचे ना नीचे न्यूक्लियस, तो 3 एंटीपोडल सेल होंगे। तो ये 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर बनेगी किसके अंदर, एडोक्सा टाइप 8 न्यूक्लिएटेड। लेकिन ये है कैसा, टेट्रास्पोरिक, यानी कि चारों स्पोर्स जो थे
उन्होंने इस पर्टिकुलर गैमेटोफाइट के बनने में क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है। इज दिस क्लियर? अब अपन चल रहे हैं नेक्स्ट, टेट्रास्पोरिक फ्रिटिलेरिया टाइप। फ्रिटिलेरिया टेट्रास्पोरिक ही है, टाइप क्या कहलाएगा, फ्रिटिलेरिया, पौधे का नाम है फ्रिटिलेरिया। और कैसा है बेटा ये, एट न्यूक्लिएटेड। ठीक है, तो ये कंडीशन यहां पे सेम है, मेगास्पोर डिप्लॉइड। ये क्या बना, देखिए इसमें डिवीजन हुआ और कितने न्यूक्लियस बनेंगे, 2 न्यूक्लियस बनेंगे। ठीक है, अब 2 से कितने बनेंगे, 4। इन 4 का अरेंजमेंट आप थोड़ा समझना। यहां पे क्या होगा बेटा, ये 1 और इससे जो दूसरा बना है वो 1 से 2 बने ऊपर और 1 से 2 बने नीचे, तो नीचे वाले 2 और 1 ऊपर वाला ये आपस में कनेक्ट होंगे, जुड़ जाएंगे। तो एक न्यूक्लियस जो वो कैसा बन गया, 3n, 3 न्यूक्लियस हो गए ना, तो 3n अवस्था आ गई। और ऊपर वाला कैसा है, n। क्लियर है? अब देखिए ये जो 3n है, मेगा गैमेटोजेनेसिस के दौरान इसमें क्या हुआ, माइटोसिस फर्स्ट, इसमें भी माइटोसिस फर्स्ट हुआ, लेकिन ये है कैसे, 2 बनेंगे, 3n और 3n। ट्रिप्लॉइड अवस्था है ये। अब माइटोसिस सेकंड आएगी तो क्या होगा, देखिए ऊपर क्या बन गए, हैप्लॉइड 4 न्यूक्लियाई और नीचे क्या बन गए, ट्रिप्लॉइड 4 न्यूक्लियाई। इनको ट्रिप्लॉइड है ये। एट न्यूक्लिएटेड अवस्था आ गई है, इसलिए माइटोसिस थर्ड नहीं होगा। अब क्या होना है, माइटोसिस थर्ड नहीं हो रहा है, तो अब रीअरेंजमेंट होगा। एक न्यूक्लियस 3n नीचे से और एक n ऊपर से, कहां पे आ गए, सेंटर में। अब ऊपर कितने बचे, 3 हैप्लॉइड, एक एग सेल सेंटर में, ये सिनर्जिड सेल्स, नीचे 3 लेकिन ट्रिप्लॉइड, और वो क्या बन गई, एंटीपोडल सेल। तो यहां पे एंटीपोडल सेल कैसी हैं, ट्रिप्लॉइड हैं। और ये जो सेंट्रल सेल है ये कैसी है, 4n। भाई 3 न्यूक्लियस नीचे से और एक न्यूक्लियस ऊपर से, तो 4n बनेगी। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में ये कैसी हो जाएगी, एक न्यूक्लियस और मिलने के बाद, फर्टिलाइजेशन से पहले 4n है लेकिन बाद में कैसी हो जाएगी, 5n। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं फ्रिटिलेरिया टाइप। ठीक है, और फ्रिटिलेरिया पौधे के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद में सेंट्रल सेल कैसी हो जाती है, 5n। पहली बात। दूसरी बात, जो एंटीपोडल सेल्स हैं उनकी संख्या 3 है, लेकिन प्रत्येक सेल कैसी है, ट्रिप्लॉइड है। कैसी है, ट्रिप्लॉइड। यहां से ये चीज स्टार्ट हो गई थी। अब नेक्स्ट टेट्रास्पोरिक की ले रहे हैं अपन। टेट्रास्पोरिक के कई टाइप हैं, 2 टाइप हो गए अपने, एडोक्सा और दूसरा कौन सा हो गया, फ्रिटिलेरिया। अब अपन लेंगे प्लम्बेजेला, प्लम्बेगा। ठीक है ना, प्लम्बेजेला टाइप और फिर प्लम्बेगा टाइप। फ्रिटिलेरिया टाइप के अंदर क्या नहीं हुआ, माइटोसिस सेकंड और थर्ड नहीं हुआ। और फ्रिटिलेरिया के अंदर क्या देखने को मिला अपने को, माइटोसिस थर्ड नहीं हुआ। तो नेक्स्ट वी आर टेकिंग द प्लम्बेजेला टाइप, प्लम्बेजेला। ठीक है ना, PLUMBGELLA, प्लम्बेजेला टाइप। ध्यान रखना ये है कैसा, एट न्यूक्लिएटेड। ये भी कैसा होगा, एट न्यूक्लिएटेड होगा। इसके अंदर भी सारे के सारे जो डिविजन्स हैं उनका पैटर्न वही होगा जो अपन ने इससे पहले वाले में पढ़ा था, किसमें, फ्रिटिलेरिया टाइप में। ठीक है, डिफरेंस जो अपने को ध्यान में रखना वो क्या रखना है कि जो सेंट्रल सेल है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स अवस्था में या जटिल अवस्था में चली जाएगी। कैसे, देखिए
जो मेगा स्पोर है उसमें मियोसिस फर्स्ट हुई और सेकंड हुई और ये 4 न्यूक्लिएटेड अवस्था आ गई। ऊपर से एक न्यूक्लियस कहां आएगा, नीचे, तो कौन सी अवस्था आ जाएगी, 3n, ठीक है ना। यानी कि मैं इसको यूं दिखा दूं जो अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, ये 3n अवस्था आ गई, ठीक है। अब देखिए ये 3n न्यूक्लियस जो है, ये 3n न्यूक्लियस हैं, एक से ये तीनों एक हो गए हैं, फिर एक से कितने हो गए यहाँ पे 2, ये एक से कितने हो गए 2, ठीक है ना। ये 3n अवस्था आ गई यहाँ पे, तो ये न्यूक्लियस कैसे हैं, 3n है ये, ठीक है। अब देखिए माइटोसिस सेकंड होगा, 3n तो सेकंड होगा, तो अब कौन सी अवस्था आ जाएगी, व्हाट विल बी द कंडीशन। अरे यहाँ पे 3n अवस्था आ गई, तो 3n अवस्था आने के बाद में नेक्स्ट जो अवस्था होगी वो कैसी होगी, डबल, 2 और 2 4 न्यूक्लियस है, तो माइटोसिस सेकंड के अंदर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हो जाएंगे, बोलिए 8, ठीक है ना। लेकिन यहां पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि माइटोसिस सेकंड और थर्ड प्लम्बेजेला टाइप के अंदर दोनों नहीं होंगी, ठीक है। तो आप कहेंगे कि फिर टोटल 8 न्यूक्लियस कैसे हुए, 3 3 6 और 7 और 1 8, ठीक है ना। तो 8 न्यूक्लिएटेड अवस्था, तो माइटोसिस सेकंड और थर्ड नहीं होंगी, यहां तक ये उसके जैसा फ्रिटिलेरिया के आगे जो है वो सेकंड और थर्ड इसमें नहीं होंगी। तो फाइनल स्ट्रक्चर जो बनेगी वो कैसी बनेगी, देखिए ऊपर की ओर केवल एक एग सेल होगी, हैप्लॉइड, ठीक है। नीचे की ओर एक एंटीपोडल सेल होगी, कैसी, ट्रिप्लॉइड। ये एक न्यूक्लियस नीचे से 3n और एक n कहां पे आ जाएंगे, बीच में, ये n और ये नीचे वाली कौन सी, 3n, ये कहां पे आ गए, बीच में। तो सेल टोटल कितनी बनी है इसमें, 3, ठीक है ना। ये तो कैसी स्थिति हो गई, 4n, ये तो 4n अवस्था आ गई। ये ट्रिप्लॉइड है और ये हैप्लॉइड है, ये कौन है, एग, और ये कौन है, एंटीपोडल सेल। इज दिस क्लियर। तो ये कौन सा टाइप हो गया, प्लम्बेजेला टाइप। अब नेक्स्ट जो अपन ले रहे हैं प्लम्बेगो टाइप, प्लम्बेगो टाइप। और ये प्लम्बेगो टाइप जो है ये खुद कैसा है, 8 न्यूक्लिएटेड, दिस इज 8 न्यूक्लिएटेड, 8 न्यूक्लिएटेड होगा ये भी, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए वही मेगा स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड, डिवीजन हुआ, कितने न्यूक्लियस बन गए, 2 प्लम्बेगो में, ठीक है। फिर देखिए अगली अवस्था में 4 न्यूक्लियस बने, वो चारों न्यूक्लियस 4 पोल्स के ऊपर चले गए, अपर, लोअर और लेफ्ट एंड राइट। अब इनमें डिवीजन होगा, डिवीजन होने के बाद कौन सी अवस्था आएगी, ये देखिए माइटोसिस फर्स्ट होगा तो 4 से कितनी अवस्था जाएगी, 8 न्यूक्लिएटेड, 1 2, यहां 1 से 2, इस 1 से 2, नीचे वाले 1 से 2, ये 8 न्यूक्लिएटेड अवस्था आ गई, ठीक है। अब क्या नहीं होगा, ये ध्यान से सुन लेना, माइटोसिस सेकंड और थर्ड यहां पे नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा बेटा, एक न्यूक्लियस नीचे से यहां पे आ जाएगा, एक दाएं से, एक बाएं से, एक ऊपर से, तो सेंटर में कितने न्यूक्लियस आ गए, हाउ मेनी न्यूक्लियस, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4n अवस्था आ गई यहां पे। ऊपर कितना बचा, 1, और ये साइड में क्या बच गई है, ये एंटीपोडल सेल, इधर एक एंटीपोडल सेल, देखिए एक एक तो बीच में आ गए थे ना, एक एक बचे, ऐसे नीचे भी एक बचा, तो एंटीपोडल सेल 2 तो लेटरल होंगी और एक नीचे की ओर होगी। ये जो टाइप है इसको अपन बोलते हैं प्लम्बेगो टाइप, दिस इज कॉल्ड द प्लम्बेगो टाइप, जिसमें ध्यान रखें फिर से, जो सेंट्रल सेल है वो कैसी है, 4n है यहां पे, द सेंट्रल सेल इज 4n, इज दिस क्लियर। नेक्स्ट अगला जो टाइप अपन ले रहे हैं वो है पेप्रोमिया टाइप,
ठीक है, और वो 16 न्यूक्लिएटेड है। कैसा है? ये 8 न्यूक्लिएटेड हो गए हैं अपने, अब अपन ले रहे हैं 16 न्यूक्लिएटेड। इज दिस क्लियर? टेट्रास्पोरिक में दो टाइप हैं, 8 न्यूक्लिएटेड और 16 न्यूक्लिएटेड। नाउ वी आर टेकिंग द 16 न्यूक्लिएटेड। तो ये टाइप्स हैं फीमेल गैमेटोफाइट के जो अलग अलग प्लांट्स के अंदर देखे गए हैं। मैक्सिमम जो टाइप है वो पॉलीगोनम मोनोस्पोरिक है, जो सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है। लेकिन ये फर्दर दूसरे टाइप और भी देखे गए हैं अलग अलग प्लांट्स के अंदर, कि एक की बजाय दो मेगा स्पोर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो की बजाय 4 कर रहे हैं, चारों के चारों मेगा स्पोर, ठीक है। तो फर्स्टली आई एम टेकिंग द जो टेट्रास्पोरिक के अंदर 16 न्यूक्लिएटेड है, उसमें मैं ले रहा हूं पेप्रोमिया टाइप। पेप्रोमिया प्लांट का नाम है, इसलिए उसके नाम के आधार पर रख दिया गया पेप्रोमिया टाइप। यानी कि ऐसा जिन प्लांट्स में पाया जाता है उनको अपन क्या बोल देंगे? पेप्रोमिया प्लांट्स, ठीक है ना। यह पेप्रोमिया टाइप ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट का उनमें क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। इज दिस क्लियर? ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये 1 से 2 और 2 से कितने बनने हैं? 4, ठीक है। किसके अंदर? यानी कि मियोसिस मेगा स्पोरोजेनेसिस जब खत्म हो जाएगी तो ये 4 स्पोर के न्यूक्लियस है। इज दिस क्लियर? अब इनके अंदर माइटोसिस फर्स्ट और सेकंड 2 होंगी, तो माइटोसिस फर्स्ट अगर होगी तो 4 से कितने बन जाएंगे बच्चा? 8, ठीक है। और माइटोसिस सेकंड होगी तो 8 से कितने बन जाएंगे? बोलिए यार, क्लियर है? 16, 1 2 3 4 इन 2 से, 1 2 3 4 इन 2 से, 2 से 4 इन 2 से 4, यानी कि कौन सी अवस्था आ गई? 16 सेल्ड अवस्था आ गई। इज दिस क्लियर? अब देखिए 2 न्यूक्लियस हर साइड से सेंटर में आ जाएंगे, माइटोसिस थर्ड नहीं होगा, 2 न्यूक्लियस, 1 2 1 2 1 2 और 2 नीचे से, 8 न्यूक्लिएटेड एक सेल सेंटर में बनेगी। इज दिस क्लियर? तो ऊपर कितने बचे? 2 आ गए तो 2 सेल बची, एक हो गई एग सेल और दूसरी हो जाएगी सिनर्जिड सेल। यहां पे कितने बचे बेटा? 2, इस साइड में भी 2, तो एक सेल और ये दूसरी। इधर कितने बचे? 2, एक सेल, ये दूसरी। नीचे कितने बचे? 2, एक सेल, 2। तो टोटल एंटीपोडल सेल्स की संख्या कितनी है? यहां पे एंटीपोडल सेल 6 हैं। हाउ मेनी? 6। और जो सेंट्रल सेल है वो कैसी बन रही है? 8n। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में ये कैसी हो जाएगी? 9n। फर्टिलाइजेशन के बाद में कैसी हो जाएगी? तो बनने वाला एंडोस्पर्म इन प्लांट्स में जो होगा वो कैसा होगा? नैनोप्लॉइड होगा, 9n। यानी कि हर सेल के अंदर नैनोप्लॉइड अवस्था पाई जाएगी, ठीक है ना। किसमें? एंडोस्पर्म में। ये जो सेल है फर्टिलाइजेशन के बाद में ये आगे क्या बनाने वाली है? दिस विल फॉर्म द एंडोस्पर्म, भ्रूण कोष कहते हैं, जो भ्रूण को पोषण देगा। जाइगोट, देखिए ये एग है, ये फर्टिलाइजेशन से क्या बना लेगा? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जाइगोट। और ये जो सेल है ये क्या बनाएगी? एंडोस्पर्म। जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण, और एंडोस्पर्म का मतलब है भ्रूण कोष, यानी कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या देगा? न्यूट्रिशन। तो पेप्रोमिया टाइप के अंदर डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला एंडोस्पर्म कैसा हो गया? नैनोप्लॉइड होता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। प्लम्बेगो में कैसा है? प्लम्बेगो के अंदर पेंटाप्लॉइड होगा, क्योंकि सेंट्रल सेल कैसी थी? 4n। रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। प्लम्बेजेला में भी कैसा था? 4n सेंट्रल सेल। तो जो एंडोस्पर्म बनेगा वो फर्टिलाइजेशन के बाद में वो कैसा होगा? पेंटाप्लॉइड, ठीक है। पेप्रोमिया के बाद में दूसरा जो टाइप अपन ले रहे हैं वो है पीनिया टाइप। 16 न्यूक्लिएटेड ही है, पीनिया टाइप, ठीक है। वही प्रोसेस क्या हुआ? 1 से 2 सेल, 2 से कितनी? सेम स्थिति चलेगी। ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ठीक है ना।
ये यहाँ पे माइटोसिस थर्ड नहीं है तो इसमें भी माइटोसिस थर्ड नहीं होगी, लेकिन जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगी उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्या? देखिए, फाइनल स्ट्रक्चर जो बनने वाली है उसमें जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, एक न्यूक्लियस ऊपर से, एक इस साइड से, एक इस साइड से, एक नीचे से, ऐसे करके हर साइड से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आएगा। तो सेंट्रल सेल जो बनेगी वो 4n बनेगी। ऊपर कितनी सेल न्यूक्लियस बच गए बेटा? 3। तो कितनी सेल बननी है? ऊपर 3, यानी कि एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल। इधर एक चला गया था यहां पे, तो कितने बच गए? 3। तो यहां पे 3 एंटीपोडल सेल, ये 3 एंटीपोडल सेल। इधर भी कितने? 3 एंटीपोडल सेल, और नीचे भी कितने? 3 एंटीपोडल सेल। टोटल एंटीपोडल सेल्स की संख्या कितनी होगी? 9। और सेंट्रल जो सेल है वो कैसी बन गई? केंद्रीय कोशिका कैसी है? 4n, जो आगे फर्टिलाइजेशन के बाद में कैसी हो जाएगी? 5n। एग अपरेटस के अंदर 2 सिनर्जिड सेल हैं यहां पे और एक एग सेल। ये कौन सा टाइप हो गया? पेनिया टाइप। ठीक है। लास्ट एंड फाइनल है ड्रूसा। ड्रूसा टाइप बोलते हैं उसको, वो भी 16 न्यूक्लियोटाइड है। 16 न्यूक्लियोटाइड का लास्ट टाइप है जिसको बोलते हैं ड्रूसा टाइप। ड्रूसा प्लांट का नाम है, उसके नाम के आधार पर रखा गया है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट के बाद में मियोसिस सेकंड होगी, तो बनने वाले जो 4 न्यूक्लियस हैं भाई, 1 से 2 ऊपर और 1 से 2 नीचे। ऊपर 1 रहेगा और नीचे 3 आ जाएंगे। ठीक है। अब माइटोसिस फर्स्ट के अंदर ध्यान से देखना, ये 1 से कितने बन गए? 2, और इन 3 से कितने बन जाएंगे बेटा? 6, 8 हो गए। अब माइटोसिस फर्स्ट के बाद में क्या होगी? माइटोसिस सेकंड। सेकंड में क्या होगा बेटा? ऊपर क्या होगा? 2 से कितने बन जाएंगे? 4, और नीचे 6 से कितने बन जाएंगे? 12। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। क्लियर है? अब ध्यान देना, माइटोसिस थर्ड नहीं होगा। ठीक है। एक न्यूक्लियस ऊपर से और एक न्यूक्लियस नीचे से। नीचे 12 है, ऊपर 4 है। कहां आ जाएंगे? एक ऊपर से और एक नीचे से कहां पे आ जाएगा? सेंटर में। और सेल बनेगी 2n। सेंट्रल सेल कैसे बनेगी? 2n। ऊपर कितने बच गए? 3। तो एक एग सेल हो गई, और ये जो है ये सिनर्जिड सेल्स हो गई 2। नीचे कितने बच गए? 11। तो 11 एंटीपोडल सेल होंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। ये 11 क्या है? एंटीपोडल सेल्स। ठीक है। तो 11 एंटीपोडल सेल वाला जो टाइप है वो क्या कहलाता है? ड्रूसा। दैट इज कॉल्ड द ड्रूसा टाइप। ठीक है। ये टोटल आपके क्या हो गए हैं? टाइप ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो से, जिसमें मोनोस्पोरिक के 2 टाइप थे, पॉलीगोनम और एलियम। इज दिस क्लियर? सॉरी, ओइनोथेरा। फिर दूसरा बाइस्पोरिक के 2 टाइप थे, एलियम और एंडोमियोन। फिर टेट्रास्पोरिक के अंदर अपने एडोक्सा, फ्रिटिलेरिया, प्लम्बेजेला, प्लम्बेगो, पेप्रोमिया, पीनिया एंड ड्रूसा। ये किसके टाइप थे? टेट्रास्पोरिक के। ठीक है। अब देखिए ये ओव्यूल्स जो हैं वो कहां बने हैं? ओव्यूल्स, सॉरी, एम्ब्रियो सैक है वो कहां बने हैं? ओव्यूल में, जो अपन कल पढ़ते आ रहे हैं। अरे ये डेवलपमेंट कहां हुआ है? ओव्यूल में। तो देखिए एक चीज ध्यान में रखिए, ये जो इंटेगुमेंट है इसके अंदर क्या है? न्यूसेलस। ये न्यूसेलस जो है उसकी सेल्स के द्वारा एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाई जाती है, जो एम्ब्रियो सैक को नीचे की ओर ग्रो करने से रोकती है, नीचे और नहीं बढ़े वो। ठीक है ना। तो न्यूसेलस की बंदे कोशिकाओं के द्वारा एक बैरियर पैदा किया जाता है, किधर? नीचे की ओर, जो
एम्ब्रियो सैक को नीचे की ओर ग्रो करने से क्या करेगा, रोकेगा, ठीक है ना, यानी कि उसकी शेप बनी रहे और ज्यादा नीचे की ओर नहीं जाए। ये जो नीचे की ओर बैरियर बनता है इसको अपन बोलते हैं बेटा हाइपोस्टेस। व्हाट वी कॉल दैट, हाइपोस्टेस। और ये हाइपोस्टेस जैसी संरचना अपने को मिलेगी अम्बलीफेरी फैमिली में। किसके अंदर, अम्बलीफेरी। अम्बलीफेरी का मतलब आप ये मान लीजिए जिसके अंदर आपका जीरा, धनिया, ठीक है ना, सौंफ, ये आते हैं उसके अंदर। और वो संरचना क्या कहलाती है, हाइपोस्टेस। और अगर ऐसा ही बैरियर कहां बने, ऊपर की ओर, देखिए ये माइक्रोपाइलर वाला एंड है, और यहां की न्यूसेलस की सेल्स अगर ऊपर की ओर ये बैरियर बनाती हैं तो इसको बोलते हैं एपिस्टेस। एपिस्टेस बैरियर का मतलब बाधक, रुकावट पैदा करने वाला, जो आगे की ओर ग्रो नहीं करने दे, ठीक है। बनाएगा कौन, न्यूसेलस की वॉल की कोशिकाएं जो हैं, बीजांडकाय की भित्ति की जो कोशिकाएं हैं, उनके द्वारा क्या बनाया जाएगा, बैरियर। अपर बैरियर कहलाएगा एपिस्टेस, लोअर कहलाएगा हाइपोस्टेस। कॉस्टेलिया, कोस्टस, उन पौधों के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। और हाइपोस्टेस किसके अंदर, अम्बलीफेरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द टाइप्स ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। इज दिस क्लियर? थैंक यू।